अफ्रीका के दिल में एक देश की कल्पना करें जहां से यूरेनियम यूरोप के परमाणु संयंत्रों को जाता है। वहीं पास के गांव में बच्चे पानी खोजते हैं, वे उथले कुओं से पानी निकालते हैं। ये नाइजर है। गर्म रेत पर अयस्क वाली ट्रेन जाती है, पर निर्यात का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचता। परिवार एक महीने में एक बोरी अनाज पर जीता है। सड़कें टूटी हैं, दवाएं महंगी हैं, कच्चे माल की बिक्री का पैसा राजधानी में रहता है, पर गांवों में अभी भी औजार, डॉक्टर और शिक्षा कम है। नाइजर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप के सबसे बड़े देशों में से एक है, परंतु इसका कोई समुद्री किनारा नहीं है। इसका उत्तरी भाग सहारा रेगिस्तान से ढका है। दक्षिणी भाग बड़ी नाइजर नदी के किनारे खेतों की एक पट्टी है। इसकी राजधानी नियामे इसी नदी के तट पर है। चावल से पेट्रोल तक सभी सामान पड़ोसी देशों के समुद्री बंदरगाहों से आयात होते हैं। सीमा पर किसी भी देरी से उत्पाद महंगे हो जाते हैं। इससे दवा और ईंधन की आपूर्ति में भी बाधा आती है। नाइजर का अधिकांश क्षेत्र रेगिस्तान और शुष्क सवाना है। बारिश अनियमित रूप से होती है। एक साल खेत उपज देते हैं, अगले साल धूल टिड्डी से खेत खाली रह जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, तालाब उथले हो जाते हैं, चरागाहों की कमी होती है, लोग शहरों में काम ढूंढने जाते हैं। नदी के किनारे की उपजाऊ पट्टी बढ़ती आबादी के लिए बहुत संकरी है। कुओं, सिंचाई और रक्षात्मक रोपण के बिना मेहनती किसान भी फसल नहीं बचा पाते। नाइजर में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ परिवार बहुत बड़े हैं, बच्चे भी अधिक हैं, पर स्कूलों और अस्पतालों की कमी है। कक्षाएं भरी रहती हैं, डॉक्टर बिना दवा के कई मरीज देखते हैं। युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं, इसलिए कई लोग राजधानी या पड़ोसी देशों में चले जाते हैं। गांवों की अहम आय बाजारों में पशु बेचना है। कारवां बैल और बकरियां ले जाते हैं। वे पैसे खाने पीने और कपड़ों पर खर्च करते हैं। सबके लिए मुख्य चिंताएं एक ही हैं: पानी, सुरक्षा और सुलभ डॉक्टर। नाइजर फ्रांस का उपनिवेश था। आजादी के बाद अर्थव्यवस्था कमजोर रही, कर भी कम मिलते थे। सेना ने कई बार राजनीति में दखल दिया। 6 दशकों में कई तख्ता पलट हुए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बदलते रहे। कुछ ने व्यवस्था का वादा किया, दूसरों ने कच्चे माल के खनन पर जोर दिया, मगर भ्रष्टाचार और कर्ज से परियोजनाएं रुक गईं। लोग सत्ता के बदलने के आदी हो गए। गांवों में आज भी स्थिर पानी नहीं, स्कूल और सुलभ दवाएं भी नहीं हैं। नाइजर में अक्सर सेना सत्ता संभालती है। वे सुरक्षा का वादा करते हैं, मंत्रालय बंद करते हैं, राज्यपालों को बदलते हैं। शहरों में कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं, पर गांवों में लोग सिर्फ नए नाके और पाबंदियां देखते हैं। सेना सड़कें और पानी के स्रोत नियंत्रित करने का प्रयास करती है, पर सैनिक और उपकरण कम हैं और सीमाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हैं। ऐसी स्थिति में सुधार केवल कागजों पर रह जाते हैं। असल जिंदगी में बहुत कम बदलाव आता है। सैन्य तख्तापलट के बाद पड़ोसी और गठबंधन अक्सर प्रतिबंध लगाते हैं। नाइजर के लिए यह खासकर मुश्किल है। देश पूरी तरह आयात पर निर्भर है। सामान लदे ट्रक सीमा पर खड़े हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है। दवाएं दुकानों से गायब हो रही हैं। परिवार भोजन पर अधिक खर्च कर रहे हैं। किसान बीजों पर अधिक खर्च कर रहे हैं। प्रतिबंधों में आंशिक ढील भी मुख्य समस्या नहीं सुलझाती। देरी से बुआई के समय निकल जाते हैं, इससे कीमतें भी बढ़ जाती हैं। नाइजर के उत्तर में दशकों से यूरेनियम का खनन हो रहा है। ये फ्रांस और अन्य देशों में जाता है। वहां ये परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए ईंधन बनता है। इससे नाइजर को नौकरियां और बजट में आय मिलती है। खदानों में धूल और रेगिस्तान में कठिन श्रम है। पानी और सुरक्षा कंपनियों के नियंत्रण में है। संद्रित माल ट्रकों से सीमा तक ले जाया जाता है, फिर इसे अन्य देशों के बंदरगाहों तक भेजा जाता है। रास्ते में कोई भी देरी निर्यात रोक देती है। इस बीच गांव सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के बिना रहते हैं। फ्रांस के अलावा नाइजर में चीनी कंपनियां काम करती हैं। अमेरिका और अन्य देशों के भी प्रोजेक्ट हैं। कुछ खदानों तक सड़कें बनाते हैं, कुछ सैनिकों को प्रशिक्षित करते हैं, अन्य किसानों को मदद का वादा करते हैं। पर सभी के अपने लक्ष्य हैं: कच्चा माल प्रभाव और मार्गों पर नियंत्रण। नाइजर के लिए परिणाम दस्तावेजों में नहीं गिनना चाहिए। यह देखना चाहिए कि वास्तव में क्या बचा है: नई स्कूल, क्लिनिक, स्वच्छ पानी और रोजगार। तभी सौदे लोगों के लिए उपयोगी होते हैं, सिर्फ रिपोर्टों के लिए नहीं। नाइजर में यूरेनियम के साथ साथ सोना भी निकाला जाता है। उत्तर और पश्चिम में सैकड़ों अवैध खानें चल रही हैं। वहां खतरनाक रसायन इस्तेमाल होते हैं। किशोर वयस्कों के साथ काम करते हैं। सरकार इन इलाकों पर शायद ही नियंत्रण रखती है। नतीजतन देश राजस्व खो रहा है। लोग अपना स्वास्थ्य गंवा रहे हैं। समाधान सरल है: कानूनी स्थल, सुरक्षित तरीके और उचित खरीद।
इससे कर राजस्व मिलेगा और निवासियों को गंभीर बीमारियों से बचाएगा। किशोर खदान में काम करने की जगह पड़ सकेंगे। नाइजर की सीमाएं लंबी हैं और उन पर नियंत्रण कम है। पड़ोसी देशों से सशस्त्र समूह घुसते हैं। वे काफिलों और गांवों पर हमला करते हैं। सेना रास्तों को बंद करने की कोशिश करती है, पर उनके पास लोग और साजो सामान कम है। खदानों और पुलों पर विदेशी प्रशिक्षक और गार्ड तैनात हैं, पर यह केवल मुख्य ठिकानों की रक्षा करता है। देश में शरणार्थी भी आते हैं। उन्हें सड़कों के किनारे शिविरों में बसाया जाता है। वहां पानी, भोजन और डॉक्टरों की जरूरत है। बिना उचित कार्रवाई के शिविर भर जाते हैं। स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच तनाव बढ़ रहा है। नाइजर में खाना बदोश समूह जैसे तुआरेग और दक्षिणी किसान रहते हैं। जब घास की कमी होती है तो झुंड खेतों में घुस जाते हैं। फिर संघर्ष शुरू हो जाते हैं। चारा जल जाता है, बकरियां गायब हो जाती हैं। हमले भी होते हैं। बुजुर्ग पक्षकारों को अलग करने की कोशिश करते हैं। वे पशुओं के लिए रास्ते तय करते हैं, लेकिन नए कुओं और साधारण बाड़ों के बिना विवाद हर मौसम लौटाते हैं। सरकार को न केवल न्याय करना चाहिए, उसे पशु मार्ग भी बनाने चाहिए। चारे और पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इससे टकराव कम होंगे, जीवन भी शांत होगा। नाइजर में अधिकतर लोग मुसलमान हैं। धर्म दिनचर्या और पारिवारिक नियम तय करता है। शुक्रवार को लोग नमाज के लिए इकट्ठे होते हैं। इमाम गरीबों की मदद और बच्चों की शिक्षा पर चर्चा करते हैं। स्कूलों में अक्सर धार्मिक कक्षाएं भी होती हैं। मस्जिदों से जुड़े दान फंड भोजन और दवाइयां बांटते हैं। लड़कियों के अधिकारों और विवाह की उम्र में बदलाव पर चर्चा सिर्फ धार्मिक नेताओं के साथ होती है। उनकी सहमति के बिना सुधार काम नहीं करते। उनके समर्थन से परिवार बदलाव का अर्थ बेहतर समझते हैं। बारिश न होने पर परिवार एक कटोरा दलिया ही खा पाते हैं। बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं और सामान्य बीमारियां जानलेवा बन जाती हैं। महिलाएं अनाज खरीदने के लिए बकरी बेचती हैं। किशोर काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। मानवीय गोदाम बच्चों के लिए मिश्रण देते हैं, पर यह पर्याप्त नहीं होता। भूखमरी, बीमारियां और स्कूल छोड़ना साथ लाती है। बच्चा क्लास तक जाने के लिए कई किलोमीटर चल नहीं पाता। अनाज, सिंचाई और उपलब्ध स्वास्थ्य केंद्रों के बिना यह स्थिति हर मौसम में दोहराई जाती है। नाइजर के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में कुछ ही बिस्तर हैं। वहां दवाविहीन एक फील्डशर है। बड़े अस्पताल तक पहुंचना महंगा और लंबा सफर है। स्कूलों में भीड़ है और किताबें नहीं है। लड़कियों की शादी अक्सर किशोरावस्था में होती है। वे अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। कम उम्र में गर्भधारण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इससे परिवार को शिक्षित मां का सहारा नहीं मिलता। सरल उपाय ज्ञात है। स्कूलों में भोजन, टीकाकरण, शिक्षकों का समर्थन। लड़कियों के अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है। जहां इन्हें लागू किया जाता है, मृत्यु दर घटती है। वहां अधिक छात्र स्नातक होते हैं। नाइजर का भविष्य पानी और पेड़ों पर निर्भर है। नदी के किनारे सिंचाई और मत्स्य पालन बढ़ाया जा सकता है। दक्षिण में किसान खेतों में छोटे पेड़ लगाते हैं। इससे बिना महंगे खर्च मिट्टी सुधरती है। बड़ी परियोजनाएं जैसे बांध भी चर्चा में हैं, पर नियंत्रण के बिना वे सिर्फ कागज पर रह सकती हैं। आम लोगों के लिए भविष्य है बाजार तक सड़क, शिक्षक वाला स्कूल, दवा वाला अस्पताल और कच्चे माल के लिए सही करार। यदि ये दिलचस्प था तो नए एपिसोड के लिए सदस्यता लें। हम सब कुछ संक्षिप्त और सटीक रखते हैं।